नमाज जमात मुस्तहब है और यौमिया वाजिब नमाज़ों के लिए ज़्यादा मुस्तहब है। दूसरी वाजिब नमाज़ों के लिए मुस्तहब है, यौमिया 5 वक्त की नमाज़ों के लिए ज़्यादा मुस्तहब है। हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि नमाज आयात में इस मसले को सुने, क्योंकि आप लोग नहीं सुनेंगे, अगर सुनेंगे याद नहीं रखेंगे, तो जिस तरह दूसरे अमल करते हैं आप भी इसी तरह अमल करते जाएंगे। नमाज ईद में यही मसला है, हर दफ़ा अर्ज़ करता हूँ, लेकिन नमाज वही है कि जिस तरह लोग पढ़ते हैं, लोगों को भी तो नहीं मालूम। तो जो है नमाज आयात के सिलसिले में भी हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा ज़रा मुख्तलिफ है। सिवाय सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के और नमाज तवाफ़ में जमाअत की मशरूइयत साबित नहीं है। चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण इन दोनों को निकालें, बाकी नमाज आयात में और नमाज तवाफ़ में जमाअत मशरूइयत नहीं रखती है, यानी मशरू नहीं है, यानी शरई नहीं है, यानी उसका शरई होना साबित नहीं है। यानी चीज़ सूरज ग्रहण हो, चांद ग्रहण हो, तो आप नमाज आयात को बाजमाअत पढ़ सकते हो, लेकिन ज़लज़ला आ जाए, सुर्ख आंधी आ जाए या दूसरे कुछ और आफत आ जाए जिससे अक्सर शहर के लोग खौफज़दा हो जाएं, तो नमाज आयात वाजिब हो जाती है। सुरूख सियाह आंधी वगैरह, मिसाल खून की बारिश हो जाए, मिसाल तूफ़ान आ जाए, सैलाब आ जाए, जिससे अक्सर शहर वाले खौफज़दा हो जाए, नमाज आयात वाजिब हो जाती है। लेकिन उस नमाज आयात को आप बाजमाअत नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है जहाँ भी किसी इमाम जमात ने नमाज आयत शुरू किया, अभी पीछे शुरू हो जाते हैं, वही ज़लज़ला आया था, मैं नमाज को बाजमाअत पढ़ना चाहता हूँ। भाई आप नहीं पढ़ सकते, आप आयतुल्लाह सिस्तानी के मुखालिद हैं, आप नहीं पढ़ सकते बाजमाअत। याद रख लिया जी। तो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, फिर आप इसी तरह नमाज तवाफ़, जब आप जाएंगे हज के लिए या उम्रा के लिए तो वहाँ तवाफ़ है, तवाफ़ के बाद नमाज तवाफ़ है, ये लाजिमी चीज़ होती है, इसके बगैर तवाफ़ मुकम्मल नहीं है। हज या उम्रे में जब आप खाने काबा के गिर्द 7 चक्कर लगा लेते हैं, हजर अस्वद से तवाफ़ शुरू हो जाता है, वापस हजर अस्वद पे आके तवाफ़ ख़त्म हो जाता है, इस तरह 7 चक्कर आप लगाते हैं, तो उसके बाद जाके मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज तवाफ़ पढ़ना लाजिमी है, वो भी आप बाजमाअत नहीं पढ़ सकते, अगरचे वाजिब है। हो गया। हज़रत आयतुल्लाह मकारिम शिराजी क्या फरमाते हैं? नमाज जमाअत मुहिम तरीन मुस्तहब्बात और अजीम तरीन इस्लामी शाआइर में से है। नमाज जमाअत बहुत मुहिम तरीन मुस्तहब्बात में से है और अजीम तरीन शाआइर इस्लामी में से है। रिवायात में इसकी ज़्यादा ताकीद की गई है, नमाज जमाअत की ताकीद की गई है, इसलिए आप लोग अहमियत दें नमाज जमाअत को। आप जहाँ भी हो नमाज बाजमात अदा करें। फुरादा नमाज की हैसियत नहीं होती है, ख़ास हैसियत नहीं होती उसकी। नमाज जमाअत की बहुत ज़्यादा हैसियत और फजीलत होती है, हमें बाफजीलत होना चाहिए। खुदा के सामने टोटल पूरा ना करें नमाज की, ये नमाज की तौहीन है कि उठक बैठक करके ठक ठक करके भाग चले जाते हैं जल्दी से। ओ भाई नमाज पढ़ो, अभी टाइम है बैठो, फिर अभी टाइम, एक दफा घड़ी को हिलाते हैं, कहते हैं अभी टाइम है बैठो, पढ़ लेंगे। सुबह उठने में सुस्ती है, वाकई अपने आप को अपनी पेशानी में कभी लिखो मोमिन, फिर नीचे लिखो शिया, फिर इधर लिखो हुसैनी, इधर लिखो हैदरी शिया हुसैनी, फिर हम लोग महदवी भी लिखो। आईने में देखो ज़रा एक दफ़ा सारी चीज़ें लिखें, वाकई सही लिखा है,
سچ یا جھوٹ. ہم لوگ شعاری شیعہ ہیں، شعاری شیعہ ہیں، نعروں کے شیعہ ہیں. شعار یعنی نعرے، ہم لوگ نعروں میں شیعہ ہیں، عمل میں نہیں ہے. ہم لوگ صرف فیس بک کی حد تک مومن ہیں، وہاں پہ ایسے ایسی باتیں، ایسے ایسے بیانات لکھیں گے، دے دیں گے. اور لباس کی حد تک ہم لوگ سرباز آقا امام زمان ہیں. جی ہاں، مفلری سرباز ہیں ہم لوگ، مفلری فل. ہاں تو اس کورس والے کس طرح اپنے آپ کو تمام چیزیں کر کے فل بنا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی بس تیار ہے بالکل آقا امام زمان کے لیے، لیکن وہ اوپر کا لباس ہے، اندر کچھ اور ہے. ایسا نہ ہو جب اندر سے آمادہ ہوں اوپر سے پھر وردی پہن لیں. وہ جب اندر سے واقعا ایران میں بسیجی کہتے ہیں، جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں معنوی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، بسیج ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک رومال ہوتا ہے. ہم نے سب نے وہ رومال لگا لیا، ابھی راہور نے بھی شاید لگانا چھوڑ دیا اس کو، وہ سب نے استعمال کیا. ابھی اس کی کوئی وہ تبرکات لے جاتے ہیں، ہم لوگ تھوک کے حساب سے پہننا شروع کر دیا کہ وہ اتنے بسیج یہاں پہ موجود ہیں. تو دیکھو فلسطینیوں نے اپنے لیے ایک رومال انہوں نے انتخاب کیا، فلسطینیوں نے ایک رومال اپنے لیے بنا، حزب اللہ نے اپنے لیے ایک رومال بنا دیا. تو یہ لباس کی حد تک سرباز آقا امام زمان بننا اور شعار کی حد، تعاروں کی حد تک شیعہ ہونا کافی نہیں ہے. ہمیں ہونا چاہیے وہ جو مقامات ہیں، یہ مقامات ہمارے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے. مقام محمود ہمارے لیے ہے، ہمیں وہاں تک جانا ہے. تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے، حضرت آیت اللہ مکارم نے فرمایا جہاں تک ہو سکے انسان اپنی نماز باجماعت ادا کرے، مخصوصاً نماز یومیہ باجماعت ادا کرے. ہمیشہ دعا کریں کہ آپ آگے جا سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ بن سکتے ہیں. اپنے ذہنوں سے نکالیں کہ ہم نہیں کر سکتے، نہیں بن سکتے، ان چیزوں کو نکالیں. آپ بن سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، بسم اللہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، ٹھیک، ہاں، فارسی میں کہتے ہیں یا علی گفتم و عشق آغاز شد. امام علی کا نعرہ ادھر لگانا چاہیے کہ جہاں آغاز عشق ہے وہاں یا علی کہیں. تو ابھی آپ اگر خدا سے عشق ہے، اگر امام زمان سے بننا ہے کچھ، یا علی کہیں، نعرہ لگائیں، پھر نکلے نا آگے. یا میں جانتا ہوں جانے کے لیے نعرے لگا لیتے ہو، صبح نماز تہجد کے اٹھتے ہوئے ایک نعرہ کیوں نہیں لگاتے ہو کہ یا علی اٹھو نماز شب پڑھے. ہاں تو اگر انرجی ملتی ہے نعرے حیدری سے تو ایک انرجی لے لو، یا علی اٹھو بستر سے. لیکن کتنا مشکل نہ یا علی کہہ کے ہم نہیں اٹھتے، زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں اٹھ سکتا، گاڑیاں روک لیتے ہو، روڈ بلاک کر لیتے ہو نعرے لگا کے، لیکن نماز کے نہیں اٹھ سکتے. یا علی کہہ کے جماعت میں نہیں آ سکتے، یا علی کہہ کے کسی غلط محفل سے اٹھیں ایک دفعہ، مشکل ہے. اگر کریں ہو جاتا ہے. یا علی گفتم عشق آغاز شد، آغاز ہونا چاہیے. ہر مشکل گھڑی میں یا علی کہیں. تو اپنی اصلاح کے لیے بھی یا علی کہیں، واقعا دعا کریں کہ میری مدد کریں، میں بننا چاہتا ہوں، وہ آپ کی مدد کریں گے. کچھ آپ کریں، ایک قدم آگے بڑھیں، 10 قدم وہ آپ کو آگے لے جائیں گے. اسے باور کریں، ایک قدم آپ آگے بڑھیں، 10 قدم وہ آپ کو مزید آگے لے جائیں گے. خدا رسول اہل بیت. کامیابی صرف اور صرف اہل بیت کو محور بنانے پہ ملتی ہے، ورنہ دنیا میں کہیں کسی بھی قسم کی کامیابی نہیں ملے گی وقتی ہے اور فانی ہے اور خراب ہو جائے گی. نتیجہ خیز، نتیجہ دینے والا، بہتر نتیجہ والا کوئی بھی کامیابی اسے نہیں ملے گی. ہمیشہ کامیابی، اگر مندگار کامیابی چاہتے ہیں
हमेशा दामन अहले बैत से वाबस्ता रहें। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा। अगर कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक रहोगे तो कभी भी गुमराही की कितनी किस्में हैं जी? मसलन कदम कदम पर बुराई इंसान हिफाजत खुद करना चाहिए। गुमराही यानी ये कि हम अपना काम छोड़ दिए, गुमराही ना रास्ते को घुमा दिया, यानी नमाज नहीं पढ़ी भी एक किस्म की गुमराही है, मस्जिद आना छोड़ दिया किस्म की गुमराही है, समाजी कामों में काम लेना दिलचस्पी लेना छोड़ देनी ये गुमराही है। यानी अपना जो इंसानी रास्ता था घुमा दिया आपने। गुमराही सिर्फ कुफ्र और शिरक तो नहीं, और भी तो है गुमराहियाँ कि इंसान अपना रास्ता घुमा देता है। इक्तिदा करने वाला एक हो तो हर रकात का सवाब 150 नमाजों के बराबर। इक्तिदा करने वाले एक इमाम जमाअत और 2 अफराद और पीछे एक फर्द मुक्तदी है, मामूम। इमाम जमाअत के पीछे नमाज पढ़ने वाला एक फर्द, तो हर रकात का सवाब, हर रकात का सवाब कम से कम आप पढ़ेंगे 2 रकातें, ठीक। हर रकात का सवाब 150 नमाजों के बराबर। 150 रकातों के ना, 150 नमाजों के बराबर। 2 रकातों का सवाब कितना होगा? 300 नमाजों के बराबर। यानी नमाज फजर आप घर में पढ़ ली 2 रकातें, मस्जिद में आके आपने बाजमात अदा की 2 रकातें, तो घर में आप 300 नमाज फजर पढ़ें, मस्जिद में 1 नमाज फजर बाजमात पढ़ें। अर्जिश, फजीलत, बरतरी और इसी तरह नतीजे के हिसाब से भी ये ज़्यादा है। ये 300 नमाजों के बराबर है। घर में पढ़ी जाने वाली 300 नमाजों के बराबर, यहाँ पढ़ी जाने वाली 1 नमाज। हर रकात का सवाब कम से कम 2 रकातों का मैंने हिसाब किया, अभी 3 रकातों का हिसाब नहीं किया, फिर 450 रकातें बनेगी। नमाज मगरिब को अगर पढ़ें, फिर इशा को भी। वालेकुम सलाम। अगर इक्तिदा करने वाले 2 आदमी हों तो 600 नमाजों के बराबर। अभी 300 हो गए, 150 हर रकात का सवाब 150 नमाजों के बराबर। रकात का सवाब नमाजों से मुवाजना हुआ है, इसको ज़हन में रखें। अगर 2 आदमी हो तो हर रकात का सवाब 600 नमाजों के बराबर। 600, 150 ना, 600 दुगना बढ़ गया ना, दुगना तिगना हो गया। अगर इसी तरह बढ़ाएं 150 से 600 के हिसाब से, अगर 10 आदमी हों, 10 आदमियों से भी 10 आदमी तक आप इसी हिसाब से बढ़ाएं, 10 से भी ज्यादा हों तो तमाम आसमान कागज बन जाएं, तमाम आसमान कागज बन जाएं, तमाम दरिया रोशनाई सियाही, तमाम दरख्त कलम, दरख्तों के कलम बनाए, तमाम मलाइक, जिन्न इंस, फरिश्ते, जिन्नात और इंसान लिखने वाले बन जाएं, लिखें। तब भी 1 रकात का सवाब नहीं लिख सकेंगे। अभी हिसाब नहीं कर सकोगे ना, हमारा दिमाग आके रुक गया भाई, ये अभी हमारा जो है कैलकुलेटर काम नहीं करता, उसको अपडेट करें। इस कदर बार्जिश है, अर्जिश बता दिया। लिहाजा कोशिश करें कि हमेशा नमाजों को बाजमात अदा करें। बाकी इंशाल्लाह कल अर्ज़ करूँगा। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।